नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार सख्त हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम राज्यों में, देशों में और अन्य जिस तरह कंट्री में जो केस सामने आ रहे हैं, जिस तरह की तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है, और खासकर बात की जाए तो जिस तरह का नया कोरोना वायरस जो सामने आया है उसे लेकर सरकारें सख्त हो चुकी है। अब जो अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से लगातार सरकार सख्त है, तो वहीं और बात की जाए तो आज सुबह मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कई तरह की बात जो है उन्होंने रखी है। खासकर अगर बात किया है तो किस तरीके से मध्य प्रदेश में कितने कोरोना केस अभी 24 घंटे में आए हैं, इसे लेकर भी उन्होंने कहा है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12 नए केस आए हैं, जिसमें से 8 लोग स्वस्थ होकर गए हैं। साथ ही अगर बात किया जाए वर्तमान प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 128 और रिकवरी रेट 98.60% है। ऐसे में उन्होंने जो है ताज़ा अपडेट दिया कोरोना को लेकर। साथ ही आप सुनिए किस तरीके से उन्होंने जो है मीडिया से बात करते हुए कोरोना के आंकड़ों को लेकर बात क्या कहा। कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 12 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में 12 आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर जाने वाले, घरों की ओर जाने वाले 8 लोग। संपूर्ण प्रदेश के अंदर एक्टिव केसों की संख्या 128 वर्तमान में है, जबकि हमारी जो संक्रमण दर है वह 0.02% है और रिकवरी दर हमारी 98.6 पर स्थिर बनी हुई है। साथ ही मीडिया ने जब उनसे पूछा है कि इंदौर एयरपोर्ट से संदिग्ध जो विदेश से आए थे कोरोना संदिग्ध, वो एयरपोर्ट से लापता हो गए, तो उससे लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये पूरी भ्रामक बातें हैं, इस तरह की कोई खबर नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने विदेश से आने वाले विदेशी यात्रियों की जो सूची तैयार की थी उसमें से 70 लोगों से संपर्क कर लिया गया है। साथ ही शेष अन्य लोगों से संपर्क किया जा रहा है। आप कुछ सुनिए किस तरीके से उन्होंने जिस तरह की खबरें जो निकल के आ रही थी कि इंदौर एयरपोर्ट से कोरोना संदिग्ध जो बाहर से विदेश से आए थे वे लापता हो चुके हैं, उस पर क्या कहा आप कुछ सुनिए। मैं समझता हूं कि ये भी कुछ न कुछ भ्रम पैदा हुआ है किसी को। जब विदेश से कोई लोग आते हैं तो दिल्ली उतरते हैं और इंदौर में लोकल फ्लाइट से आते हैं, विदेश की फ्लाइट से इंदौर में नहीं आते। लोकल फ्लाइट में भी कोई खंडवा का है या बुरहानपुर का है या वहां से देवास आ गया, कहीं और चला गया, तो उतर के चले जाते हैं। केंद्र उस सूची को जारी करता है। वैसे जो विदेश से आते हैं उनका वहीं टेस्ट हो जाता है, वो स्वयं भी टेस्ट करा के टेस्ट रिपोर्ट लेके आते हैं। इसके बावजूद भी 70 के लगभग लोगों को पहचान हो गई है, उनसे मिल ली है। बाकी कुछ लोग बचे हैं, वो भी उन तक भी पहुंच जाएंगे, इतना कठिन नहीं है, क्योंकि नाम पते सबके हैं। तो आपने सुना किस तरीके से इंदौर के मामले को लेकर किस तरीके से मीडिया के सामने बात रखी। साथ ही जिस तरह सरकार सख्त हो चुकी है, मास्क लगाना अनिवार्य कर चुकी है, इसे लेकर सरकार जो है अब एक पुलिस के साथ मिलकर एक नया अभियान चलाने वाली। उस अभियान को लेकर भी जो है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हम पुलिस के साथ मिलकर नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चलाएंगे, ताकि मास्क को लेकर जागरूक किया जाए। जिस तरीके से कोरोना को लेकर जो आशंका जताई जा रही है और मास्क की ऐसी चीज़ें जिस पर हम कोरोना फैलने से रोका जा सकता है, इसे लेकर वे 3 दिन उन जो जानकारी देते हुए हमारे जो मीडिया कर्मी थे उनको जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 3 दिन चलने वाले इस अभियान में पुलिसकर्मी लोगों से मास्क लगाने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का विनम्र आग्रह करेगी। जिस तरीके से सरकार चाहती है कि कोरोना की तीसरी लहर मध्य प्रदेश में ना आए। साथ ही अगर मध्य प्रदेश में तीसरी लहर को लेकर कोई आशंका जताई जाती है या फिर ऐसे कोई केस सामने आते हैं तो सरकार किस तरीके से उससे निपटेगी, इसे लेकर भी उन्होंने मीडिया से कहा। आपको सुनिए किस तरीके से उन्होंने जो है एक अभियान को लेकर मीडिया से क्या कहा। अब एक नो मास्क नो मूवमेंट करके पुलिस के द्वारा एक अभियान निवेदन हमारी पुलिस करेगी कि मास्क इसका प्रयोग करें। उसके बाद सबको आग्रह वो नो मास्क नो मूवमेंट का विनम्रता के साथ में हमारी पुलिस आने वाले 3 दिन तक करेगी और लोगों को समझाइश देगी। तो ये था अब तक का अपडेट। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।